ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या कर रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे। अरे क्या कहा उसने? घर क्यों नहीं लेकर आए आप उसे? देखिए मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना आप मेरी बात का। जगदात्री के सारे कपड़े, सब कुछ सामान मैंने पैक कर दिया है। कबाड़ी वाले को बुला लो, उसे बोलो ये सब उठा के ले जाए यहाँ से, नहीं तो जला के राख कर दो इसे। अरे सुना तुमने? अरे मैं क्या कह रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ? सुनाई नहीं दे रहा? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ये कर क्या रहे हैं आप? अरे उसका सामान घर से बाहर निकालने से क्या होगा? निकालना है तो उसे तपस्या के ससुराल से बाहर निकालिए ना। बस नाम के बाप है आप उसके। अरे मिली थी वो बाहर तो घसीट के लाना चाहिए था ना घर में। बाकी की बात मैं करती हूँ उससे। तुम्हें भी तो मिली थी ना, तो क्यों नहीं लेकर आई घसीट के? क्यों छोड़ दिया उसे वहां पर? मैंने भी कोशिश की और नाकाम रहा। एक बार नहीं 100 बार मैंने उसे कहा कि बेटी घर वापस चल, घर वापस चल। मना कर दिया उसने, अपने बाबा को मना कर दिया उसने। क्या करता मैं? आई एकदम ठीक कह रही थी, क्योंकि जो लड़की मेरे सामने थी ना, वो मेरी जगदात्री थी ही नहीं। इसीलिए आई का फैसला एकदम ठीक था। अपना रिश्ता ही तोड़ दिया उसने उससे, क्योंकि उम्मीद तो नहीं रहेगी ना। मुझे भी यही करना चाहिए था रेखा, अपने सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ देने चाहिए थे उससे, ताकि कोई उम्मीद ही ना रहे। ठीक है, आपको रिश्ते नाते उम्मीदें तोड़नी है तो तोड़ दीजिए, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी तपस्या का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। निकालना है तो उसे तपस्या के ससुराल से बाहर निकालिए, उसके बाद अपने घर के दरवाजे बंद कीजिएगा। समझ रहे हैं आप? तो मैंने बोला महेश जी से, माया जी से उसे वहां पर रखो। मैंने बोला उन्हें। आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जगदात्री इस घर के अलावा जहां भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम जाके महेश जी से बात करो, और जाते हुए बक्से भी लेती जाना। वाह वाह, मतलब तुम बाप होके मुंह छुपा के घर में बैठे और मैं सामान उठा के उनसे बात करने जाऊं? कि मैं बात करके देख चुका हूं, नहीं सुन रही है वो। क्या करूं? मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि जब जगदात्री मुझे सामने से देखेगी ना तो पिघल जाएगी, अपने बाबा को आके गले लगा लेगी, वो माफी मांगेगी मुझसे, और मेरे कहने पर मेरे साथ घर वापस आ जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे खिलाफ जाके उसने जो कदम उठाए ना, उसकी वजह से उसकी आंखों में शर्म है, उसके मन में एक डर है। पर जब आज मैंने जगदात्री को देखा तो उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो मेरी बेटी थी ही नहीं। अब तो मुझे भी लग रहा है जगदात्री किसी वजह से तपस्या के घर में है। पता नहीं कौन सा सच सामने लाने की बात कर रही थी वो, किसे न्याय दिलाना चाहती है वो, पता नहीं क्या कह रही थी। कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ तो चल रहा है उस लड़की के दिमाग में। तारा से पूछा तो उसने बताया कि गुंजन यहाँ है। जी, गुंजन बहुत डरी हुई थी तो मैंने इसे सुला दिया। माया ताई, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आज जो भी बातें घर में हुई वो एटलीस्ट गुंजन के सामने ना हो। गुंजन को संभालने के लिए थैंक यू।
आज गुंजन का जिस तरह से तुमने ख्याल रखा उसके लिए सच में थैंक यू। इस घर में शायद मैं तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ। एक और बात, तुम मेरे ग्रैटिट्यूड को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। तुम ये मत समझना कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। ये जो तुम गेम खेल रही हो ना, मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। गेम? कैसा गेम? रियली? आई मीन, जगदात्री, एक तरफ तुम गुंजन का ख्याल रख रही हो और दूसरी ओर तुम शरद को कॉल कर रही हो ये बताने के लिए कि मैं एक केयरलेस मदर हूँ। टेल मी, ये गेम नहीं है तो और क्या है? और तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये गेम समझ नहीं पा रही हूँ? समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ माया ताई, आप कहना क्या चाहती हैं? गुंजन पे पट्टी तुमने बांधी थी ना? हाँ। कब बांधी थी? टेल मी, कब बांधी थी? शरद को कॉल करने से पहले या शरद को कॉल करने के बाद? लोग जगदात्री, तुम ये जो कोशिश कर रही हो ना मेरे परिवार को तोड़ने की, ये मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। माया ताई, मुझे लगा था कि आपको इंसान की पहचान है, पर मैं गलत थी। खैर, अगर आपको ऐसा लगता है कि शरद जीजू को इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी तो आप गलत हैं। बस इससे ज्यादा मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहती। और हाँ, शायद आप अपने परिवार के प्यार में, प्राइड में देख नहीं सकती, पर जो परिवार ऑलरेडी टूटा हुआ है उसका ब्लेम आप मुझ पे नहीं लगा सकती हैं। Don't say another word, जगदात्री। तुम लोग जानते ही क्या हो मेरे और शरद के रिश्ते के बारे में? नहीं जानती माया ताई, और ऑनेस्टली मुझे नहीं जानना, क्योंकि आप दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है। पर मुझे बस चिंता गुंजन की है। गुंजन बोल सुन नहीं सकती, पर इसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि रुद्र ने शरद जीजू के साथ क्या किया। आपने शरद जीजू को क्या कहा? माया ताई, गुंजन शरद जीजू की बेटी है, और एक बेटी को कैसा लगेगा अपने बाबा को जलील होता हुआ देखकर? माया ताई, गलती किसकी है, किसने क्या किया, मुझे ये जानने की इच्छा नहीं है। पर मुझे बस इतना पता है कि इस गलती की सजा गुंजन को भुगतनी पड़ रही है। माया ताई, मैं ये नहीं कह रही हूं कि शरद जीजू और आपको गुंजन से प्यार नहीं है, पर जो मैंने नीचे बात कही थी ना, वो भी सच है। कौन सी बात? यही कि गुंजन आप दोनों के लिए वो ट्रॉफी है जिसे आप दोनों अपने पास इसीलिए रखना चाहते हैं कि एक दूसरे को हार का एहसास दिला सके।